हेलो बच्चों, आई एम श्योर एवरीबडी इज़ हेल्दी। आप अच्छे से अपनी हेल्थ को ध्यान दे रहे होगे और साथ में ही मन लगा के रिवीजन कर रहे होगे। तो आज जैसे कि हम लोगों ने पहले सब्ट्रैक्शन अपना कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे बोला था कि हम लोग और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये कहने को तो सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड समझा, जिसमें सम्स भी रहेंगे। सम यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें इसमें रहेंगी। तो इस सीरीज़ में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेट करके रखे हैं, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ज़रा पढ़ते हैं ध्यान से। फ्रॉम द सम ऑफ 5x² - 7x + 4 एंड -3x² + 5x + 2, इन दोनों के सम से हमको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है? ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब जो हमने आपसे कहा था कि एक वर्ड होता है कीवर्ड, जो कि होता है फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद जो आता है, यानी कि इससे ये इसमें से ये आपका पहले रखा जाएगा और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? x² + x + 1। बिल्कुल क्लियर रखा है कि सब्ट्रैक्ट दिस, यानी कि इसको कट कर दो, इसको रिमूव कर दो। तो इस वजह से हम इसको यहाँ रखेंगे। पहले हम लोग क्या रखेंगे? इन दोनों का सम करेंगे। तो लीजिए, हमने इसको कॉपी किया। अच्छा, पहली गलती तो स्टूडेंट से ये हो जाती है कि जब उनको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया होता है तो वो उसको अपनी आंसर शीट में जब कॉपी करते हैं तो गलत कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहली मिस्टेक तो यही हो जाती है। तो अच्छे से ध्यान से आपको कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है इन दोनों का सम, तो अभी हमने प्लस का साइन लगाया है। और क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा बड़ा है, ट्राइनोमियल है, इस वजह से हम उसको बड़े एक्सप्रेशंस को सेफ्टी के लिहाज से हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है इससे? ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे x² + x + 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐसे कर दें, राइट। अब आपने सारे ब्रैकेट्स अपने खोले, तो ये हो जाएगा 5x² - 7x + 4 प्लस, और ये क्या है? माइनस, तो ये हो जाएगा -3x², फिर ओपन हुआ प्लस 5x, फिर +2। क्योंकि बाहर प्लस का साइन था इसलिए अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, जो जैसे थे वैसे ही रख दिए गए। इसमें क्या? इसमें क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जितने भी साइन है सब चेंज हो जाएंगे, यानी कि -x² -x और -1। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को पहले से, आप लोगों को पहले से लाइक टर्म्स आते हैं। तो ये हुआ 5x², 3x² और साथ में ये -x²। तो हमने इसको साथ में लिखे लाइक टर्म्स, यानी कि पहले हमने लिखा 5x², इसके बाद -3x² -3x², उसके बाद क्या है? -x², -x², राइट, ये लिखा। उसके बाद हमें लिखना है -7x + 5x, -7x + 5x, और क्या है? -x, ठीक है। इसके बाद हमारी नंबर्स बची। अब वो आप इस स्टेज पे आके मेंटली भी कर सकते हो, यानी कि +4 है और +2 है तो हो गया +6। +6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि माइनस का साइन है, तो वो आपको दे देगा +5। ये आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने शुरू किया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए, जब इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिलेगा 5x² में से 3x², क्योंकि माइनस का साइन है, -3x² आपको देगा 2x², और -x² अभी कॉपी कर लो फिलहाल के लिए। बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है कि सारे स्टेप्स आपने एक सिंगल स्टेप में शो कर दिए। इसके बाद आ रहा -7x + 5x, तो बात वही हो गई, दोनों के साइन चेंज है तो यानी सब्ट्रैक्शन होगा। और अगर ये -7x है, ये +5x है, तो 7 में से 5 गया 2 आया,
और माइनस का 7 का साइन बड़ा है माइनस, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -2x। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं कि माइनस माइनस वाले पहले ऐड कर देते हैं, यानी -7x और -x हो गया -8x और फिर +5x। चलो कोई बात नहीं, वो हम किसी और सम में देख लेंगे कि कैसे हम सेम साइन को एक साथ रखते हैं। ये हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, -7x + 5x हो गया -2x, और साथ में ये हमको देगा -x बचा हुआ है अभी, +5 हो गया। अब क्या बचा है, अब यहाँ से देखो ये हो गया 2x² -x² कितना हुआ, यहाँ से हुआ 1x², 2x² -1x², 1x², और यहाँ से -2x और -x आपको देगा, क्योंकि दोनों साइन सेम है इसीलिए एडिशन हुआ, तो ये हो जाएगा -3x, और नंबर कितनी बची, +5। तो यहाँ से जो ये फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा x² -3x, राइट, एंड +5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम दिस सम ऑफ, यानी कि ये जो नंबर है इनके सम, इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तभी आप एक्सप्रेशन सही लिखोगे। ज़्यादातर बच्चे कॉपी गलत कर लेते हैं क्वेश्चन से। जो कुछ क्वेश्चन कॉपी सही करते हैं उनमें क्या होता है, ये जो ऑर्डर होता है ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो चाहो तो इसको समझने के लिए एक और कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपने अरिथमेटिक में पढ़ा होगा। फिर जब कभी हमें मौका मिलेगा तो हम सारे ब्रैकेट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाई हाउ मच दिस एक्सप्रेशन बी इंक्रीज्ड टू गेट 6p। तो इसको आप, हमारा जो मेथड है आपको समझाने का वो ये है कि इंग्लिश को आप हमेशा अपने, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप कर रहे हो, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो उसको समझ के आप सबसे पहले इसका जो है वो इक्वेशन सही से बनाएं। तो बाई हाउ मच इट बी इंक्रीज्ड, कितना, ये तो हमने यहाँ पे लिखा 2m + 7n - 4p मस्ट बी इंक्रीज्ड, कितना, बाई हाउ मच, क्या इंक्रीज होना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, पता तो है नहीं, तो चलो ऐसा करते हैं, बाई x, इट मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई x। हमने x ले लिया, कैपिटल ले लोगे तो और अच्छा रहेगा, बिल्कुल ही अलग से दिखेगा, तो हमने कैपिटल ले लिया, जिससे कि आपको क्या मिल जाए, 6p मिल जाए। क्या लिखा हुआ, टू गेट, यानी कि अगर x को इसमें ऐड कर दिया जाता है तो जो हमें मिलता है वो हो जाएगा 6p, राइट। तो मतलब इसमें एक जो कहते हैं जुगत लगाना, अरे उसमें से ये कर दो, उसमें से ये कर दो, ऐसा नहीं है। जो भी एक्सप्रेशन आपको लिखना है वो इसकी इंग्लिश को आप यानी कि इंटरप्रेट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। जो याद होगा, जो हम लोगों ने एक सबसे पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें यही था कि कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट्स इनटू एक्सप्रेशंस। तो ये है हमारा बाय हाउ मच दिस, यानी दिस मस्ट बी इंक्रीज, तो इंक्रीज बाय x सो दैट वी गेट दैट इज इक्वल टू 6p। अब जब आपने ये सम कर लिया तो अब आप जो है इसको सॉल्व कर लोगे। तो यानी कि कुल मिला के ये हो गया कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी x की। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको करना क्या है, 6p में से ये पूरा का पूरा आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि इसको इस साइड आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ प्लस हो रही थी इसके साथ, अब जब ये उधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो इसमें बच्चों डरने की बात नहीं, आप यहीं पे रुको, यहीं पे पॉज लो, क्योंकि ये आपको अब आगे एक स्टेप ले जा रहा है, कहते हैं एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, कि किस तरह से हम टर्म्स को इक्वल टू साइन के इधर से उधर भेजना सीखें। याद करो, इन दोनों के बीच में ये जो चेन की जो ये लिंक है, ये लिंक किसकी है, प्लस की है। तो कभी भी ऐसे केस में अगर किसी टर्म को आप इक्वल टू साइन के राइट साइड भेजते हो या दूसरी साइड भेजते हो, तो वो हमेशा अगर यहाँ प्लस से जुड़ा हुआ है तो इस इधर पे इस टर्म से माइनस से जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब आप ये पूछ रहे हो कि भाई मैम इसको भेज क्यों रही हैं आप राइट साइड में। इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि हमको चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू। जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता करनी है वो एक्स के एक साइड पे अकेले खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी इसकी हमको वैल्यू पता लगानी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
इसकी हमको वैल्यू पता लगानी। तो अब जब आप इसको राइट साइड में भेजोगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा खाली, और यहाँ पे जो प्लस में था अब ये हो जाएगा ऐसे करके माइनस, यानी कि 2m प्लस 7n माइनस 4p। ठीक है, ब्रैकेट में इसको रख दो। ठीक है, यानी कि ये चीज़ जो थी, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे करोगे, क्या करोगे, यानी कि इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये वाला जो है। ठीक है, अब इसको आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। खोलोगे ब्रैकेट, बाहर है माइनस साइन, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 6p माइनस 2m, 7n था प्लस का तो ये माइनस 7n, 4p माइनस का था तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस 4p। अब इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया, आपको सीधे सीधे लाइक टर्म्स देख लेने हैं। हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साइन प्लस और प्लस हैं। इसका मतलब 6p और 4p हो जाएगा 10p, और बाकी बचा क्या, माइनस 2m, और उसके बाद बचा माइनस 7n। राइट, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब आप पूछेंगे मैम और इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें लेटर p है, इसमें लेटर m है और इसमें लेटर n है। उसी तरह से है 10 कीवी हैं, 2 किन्नू हैं और 1 बनाना है, 7 बनाना है। ठीक है, तो ये इनका आप एडिशन नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये तीसरा फिर से समझो। द सम ऑफ 2 एक्सप्रेशंस इज दिस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहला एक्सप्रेशन और लिख लिया हमने ऐसे दूसरा एक्सप्रेशन। इनका सम कितना निकल के आ रहा है, 5x स्क्वायर माइनस 3y²। ठीक है, इनका ये सम निकल के आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही करोगे एग्जाम में भी या जब भी करोगे। इफ़ वन ऑफ देम इज, ये पहला एक्सप्रेशन ये है, यानी कि हमने लिखा यहाँ पे 3x² प्लस 4xy माइनस y², और दूसरे टर्म को हमें पता नहीं, उन्होंने कहा पता लगाइए, तो हमने इसकी जगह पे लिख लिया x। अब जैसे कि आपने इसमें किया था, क्योंकि आपको x को पता लगाना, तो x आपका हो गया सब्जेक्ट, यानी कि इसको आपको क्या कर देना है, राइट साइड में ले लेना है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखोगे, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 3y², और जो यहाँ पे प्लस में जुड़ा था जब वो राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को लिखोगे ब्रैकेट में 3x² प्लस 4xy माइनस y²। राइट, इस तरह से आप लिख लोगे इसको यहाँ पे। ठीक है, अब आता है आपका इसका सिंप्लीफिकेशन। तो जब आप सिंप्लीफिकेशन इसका लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये क्या है, 5x² माइनस 3y², अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 3x² माइनस माइनस है ना बाहर, तो सब माइनस हो जाएंगे, और माइनस हो गए तो प्लस हो जाएंगे, 4xy माइनस माइनस प्लस y²। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पे 5x²। अब आप थोड़ा सा मेंटली करना सीखो, देख कर ही, पास में लिखने की ज़रूरत अगर आपको लगे तो करो, नहीं तो नहीं। तो 5x² माइनस 3x² क्या हो जाएगा, 2x²। इसी तरह से यहाँ पे माइनस 3y² है और यहाँ पे प्लस y² है, तो -3 बड़ा हुआ और साइन माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों के साइन अलग अलग है, एक माइनस और एक प्लस है। तो 3 - 2, 3 - 1 होता है 2, यानी कि -2y² हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारा बचा है वो है -4xy। ठीक है, ये हमारा लास्ट में बचा हुआ। राइट, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ वैरायटी वाले सम्स। ठीक है,
जिस मतलब इस तरह के कुछ सम्स आपसे पूछे जाते हैं जिनमें आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है, लेकिन पूछने का ढंग अलग होता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। व्हाट शुड बी एडेड टू a माइनस बी टू गेट 2a प्लस बी। तो इन चीज़ में ध्यान ये रखो कि क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से। तो अब इन्होंने कहा है व्हाट शुड बी एडेड टू a माइनस बी, तो हमने यहाँ पे लिखा a माइनस बी। व्हाट शुड बी एडेड मतलब चलो हमने मान लिया कि x ऐड किया जाता है। टू गेट मतलब फिर हमको इन दोनों का सब मिलकर के क्या मिल जाता है, 2a प्लस बी, राइट। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी एडेड, यानी कि कोई डाउट ही नहीं कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा पहुंच जाएगा कहाँ पे, राइट साइड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इन सम्स के थ्रू हम लोग नई टेक्निक सीख रहे हैं। यहाँ पे अब आप इम्प्लाइज का सिंबल लगा लो, यानी कि इसके स्टेप के बाद के दूसरा स्टेप कौन सा होगा, इसको राइट साइड में भेजा जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो इस x के साथ प्लस में कनेक्टेड है, तो जब ये उधर जाएगा तो इसका साइन ये पूरा माइनस में यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस में। तो हमने इधर लिखा x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से क्या था राइट साइड पे, 2a प्लस बी, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसको हमने माइनस लिखा पहले और फिर a माइनस बी रख दिया, यानी कि जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच का वो यहाँ पे प्लस था तो इधर हो जाएगा माइनस, राइट। अब आप यहाँ से इसको खोल दो, ये तो x की वैल्यू आप निकाल रहे हो और x क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी आपको सब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है और सब्जेक्ट हमेशा अकेले रहता है एक साइड पे। तो जब आप 2a प्लस बी लिख रहे हो और इसके बाद ब्रैकेट को खोल रहे हो तो बाहर क्योंकि माइनस साइन है तो अंदर के दोनों जो हैं वो टर्म्स वो चेंज हो जाएंगे उनके साइन, यानी ये माइनस से हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बी, राइट। इसके बाद आपको मेंटली करके देख लेना है कि इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि 2a और माइनस ए, तो 2a माइनस ए हो गया a और यहाँ से b और b दोनों के साइन सेम है, प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2b। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सम कर लिया। थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के सम से, अरे भाई जब डिफ़िकल्ट सम्स हम करेंगे तभी तो हम कुछ नया सीखेंगे। अब ज़रा दूसरा देखो क्या इनका पूछने का स्टाइल है, बाई हाउ मच इज़ 2x प्लस वाई ग्रेटर, यानी कि ये कह रहे हैं कि 2x प्लस वाई ग्रेटर है किससे, x माइनस 2y से, x माइनस 2y से ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है इससे। तो जब कभी भी आप मार्केट जाते होगे, किसी आप वेजिटेबल वेंडर को आप वे करते देखोगे, आलू या प्याज या जो कुछ भी, तो क्या देखते हो, वो जो बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ज़्यादा है इसीलिए इधर वेट रखना पड़ेगा, राइट। तो हमने कितना वेट रख दिया, इधर हमने x रख दिया वेट। अब दोनों साइड हो गए इक्वल, ठीक है, क्योंकि पहले ये ग्रेटर था। अच्छा, एक ये और तरीका होता है, वो क्या होता है कि अगर ये ग्रेटर है तो इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोनों, जैसे कि वो जब आप उसको ऑब्जर्व करते होगे वेजिटेबल वेंडर जब सब्जी वे कर रहा है तो क्या करता है, अगर टमाटर ज़्यादा हुआ तो इधर से निकाल देता है, ठीक है, और अगर ये ज़्यादा है तो इस साइड भी रख सकता ज़्यादा है कि चलो नहीं भाई आप इधर और रख दो, चलो आप 250 ग्राम नहीं हमको 300 ग्राम तौल दो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सब्जेक्ट फिर से हमारा यही हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो अब जो आपने पहले लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया था, सब्जेक्ट को रखना है अकेले, यानी अब ये x माइनस 2y हो जाएगा इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट को हमें रखना है अकेले। तो इम्प्लाइज का साइन लगाओ और 2x प्लस वाई पहले से ही था, ठीक है, ये हमारा पहले से ही था यहाँ पे 2x प्लस वाई, और ये हमारा लेफ्ट साइड अब चला गया, तो यहाँ पे तो ये साइन प्लस से जुड़ा हुआ है। अब ये हो जाएगा, ये भाई अगर आप इसको ऐसे ब्रैकेट पे लिखोगे तो इसका कौन सा साइन है, इसका साइन है प्लस, तो जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्या है, x माइनस 2y, राइट। ये अब आप इसको खोलो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अकेला क्या बचा है, x अकेला बचा है, ठीक है। अब आप इसको ओपन करो, तो जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे 2x प्लस वाई
ब्रैकेट में रखना चीज़ों को, एक्सप्रेशंस को स्पेशली इसलिए सही रहता है क्योंकि गलती होने की कोई चांस नहीं है भेजने में, स्पेशली इधर उधर। तो माइनस एक्स ये हो गया और खुल करके अब ये हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ आप मेंटली कर सकते हो, 2x माइनस एक्स हो गया x और y प्लस 2y दोनों के साइन प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स हो गया। और आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। ध्यान देना कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कैपिटल X है और ये है स्मॉल x। ये या तो फिर आप x मत रखो, p नाम दे दो इसको, ठीक है, या z नाम दे दो। अब हम लोग आ रहे हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए, सिंप्लीफाई। यानी कि आप जो भी देख रहे हो कर लो, इसमें एडिशन है तो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लो। तो हमने इक्वल टू साइन लगाया, अब फिर लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। देखो ऊपर से नीचे तक अभी जितने भी काम हो रहे हैं सारे लाइक टर्म्स के बीच में ही हो रहे हैं। तो ये हो गया -8m और ये हो गया 5m, साइन दोनों के चेंज है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो 8 - 5 कितना हो गया, 3m। लेकिन साइन किसका मिलेगा, माइनस, क्योंकि 8 बड़ा है। यहाँ फिर आप इन दोनों को साथ में कर लो। नहीं इसमें किसी ने नहीं, 8m है, हाँ ठीक है। तो ये 16 n जो है वो कंबाइन हो रहा है इसके साथ, n के साथ। तो -16n और 7n, तो ये कितना हो गया, -16 और 7 को जब ऐड, साइन दोनों के सेम है तो एडिशन होगा, तो ये हो जाएगा 23n, राइट। इसके बाद आ रहा है सब्ट्रैक्ट, सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे दिया सब्ट्रैक्ट। तो यानी कि जो चीज़ हमने आपको पहले बताया फ्रॉम के बाद लिखी जाती वो आ जाती है पहले, 3x² प्लस 4y² प्लस xy। आप चाहो तो इसको रो कॉलम जो हमारा मेथड होता है उससे भी कर सकते हो, एक के ऊपर एक के नीचे एक रख के, इसको ऊपर रख दो इसको नीचे रख दो, या ये पहले वाला टर्म आता, एक्सप्रेशन आता है नीचे और या फिर बाद में। तो अभी हम इसको बाद में लिख रहे हैं क्योंकि हम रो मेथड से कर रहे हैं इसको। तो ये हुआ 3xy माइनस x² माइनस 2y², राइट। अब इसको देखो ज़रा, सबसे पहले तो हम खोल देंगे ब्रैकेट, 3x² प्लस 4y² प्लस xy माइनस 3xy, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस माइनस ये हो जाएगा खुल के प्लस x² और ये माइनस माइनस खुल के हो जाएगा प्लस 2y²। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, लाइक टर्म्स को साथ रख के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेना है। तो 3x² और x², आप चाहो तो साथ में भी रख सकते हो। तो 3x² और x² हो जाएगा 4x²। अब ज़्यादातर कोशिश ये करो, मतलब करना ही यही मेथड ही अडॉप्ट करना है कि पहले सारी हाईएस्ट पावर्ड वाले ले लो। तो ये x² है और ये x, ये तो हो गया 4y² है और उसके बाद 2y² है और साइन भी दोनों के सेम है, तो ये हो जाएगा 6y²। इसके बाद हमें दिख रहा है xy और -3xy, तो ये प्लस और ये माइनस है तो हो जाएगा -2xy, राइट। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, और आंसर सारे आ गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही अच्छे से सीख लिया है। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो आपके साथ डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आपको करना क्या है, इनको रुक रुक के देखिए, एक एक जो सॉल्यूशन किया उसको समझिए, और उसके बाद, क्योंकि ये चीज़ जो है ये पूरा आपका जो अगर बेस कॉन्क्रीट हो गया तो यही चीज़ जो है वो डिवीजन में भी काम आएगी, मल्टीप्लिकेशन में काम आएगी, डिवीजन में भी काम आएगी। और इसके बाद 10th में और 11th में ऐसे ऐसे सम्स आते हैं जिनमें ये सब कुछ काम करता है बेसिक नॉलेज के जैसे। ये सारा का सारा जो है वो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी तरह से काम आएगा, ठीक है। इसके बिना आपका मैथ्स में काम चलना नहीं है। और इसके बाद जिसको भी अलजबरा से डर लगता था उसको लगना भी बंद हो जाएगा अगर आप स्लोली इसको देख करके स्टेप वाइज समझेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें हैं, फ्रूट्स खाते रहें, प्रॉपर स्लीप लें और
खेलें। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। और भी इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे कोई पैरेलल कोई वीडियो चाहिए हो तो उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में आपको समझाने की, जिससे कि बिसाइड्स अलजेब्रा दूसरे टॉपिक भी कवर होते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।